इंदौर नगर निगम का बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज बजट पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा होनी थी, लेकिन एक बार फिर से भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आमने सामने हो गए। कांग्रेस के पार्षद जहां अपने सवालों को सदन में नहीं लेने पर हंगामा करते रहे, वहीं भाजपा पार्षद भी अपने तर्क गढ़ते रहे। आक्रोशित कांग्रेस के सभी पार्षद सभापति के आसंदी के सामने धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। कांग्रेसियों की मांग थी कि बजट पर चर्चा पहले निगम में हुए भ्रष्टाचार और दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर हो। इस हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने इस दौरान कई गंभीर आरोप भी लगाए। कल हम लोगों ने महापौर जी बजट पेश करने वाले थे। उससे पहले हमारी मांग थी कि शहर ने जो भ्रष्टाचार में नए नए कीर्तिमान स्थापित करे हैं, पहले महापौर जी ड्रेनेज घोटाले को लेकर जवाब दे, सड़क घोटाले को लेकर जवाब दे, शहर के गड्ढे को लेकर जवाब दे, गर्मी में जो पानी नहीं मिला उसको लेकर जवाब दे, ठेकेदारों को पेमेंट्स नहीं हो रही, किसी वार्ड में कोई काम चालू ना उसको लेकर जवाब दे। नगर निगम को आपने कंगाल कर दिया, पहले उसका जवाब दे। शहर की जनता आपसे जवाब मांग रही है कि 174 फाइलें गायब है, वो कहाँ है? सड़क के सरकार फर्म वाले सड़क के ठेकेदार के खिलाफ आज तक एफआईआर क्यों नहीं कराई? पति जी को बोला कि कल जब हम नारेबाजी कर रहे थे या महापौर जी की बात नहीं सुन रहे थे तो आप लोगों ने हमको बाहर कर दिया। आज ये भाजपा के लोग कर रहे थे, इनको बाहर करो। लेकिन पूरा अन्यायपूर्ण निर्णय हुआ। सभापति जी ने पूरा अन्याय करा। इंदौर शहर की जनता देख रही है, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के महापौर और नेताओं के दबाव में अन्यायपूर्ण निर्णय लिया। आज बजट पे पूरी सार्थक चर्चा होना थी, उसी चर्चा के लिए हम आए थे कि आने वाले समय में हम क्या क्या करेंगे। लेकिन हम भ्रष्टाचार हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। जलकर संपत्ति कर जो बढ़ाया है उसका हम पुरजोर ताकत से विरोध करते हैं और सदन से लेकर सड़क तक लगातार इसमें आंदोलन हम इंदौर शहर की जनता के साथ करते रहेंगे। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित तमाम भाजपा पार्षदों की मौजूदगी में इंदौर के बजट को बहुमत से पास कर दिया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के पार्षद पहले दिन से हंगामा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शहर हित से जुड़े किसी भी मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया और लगातार हंगामा किया। महापौर ने कहा कि निगम ने सामने आए भ्रष्टाचार को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस तरह की सख्ती जारी रहेगी। महापौर ने कहा कि शहर हित में जो भी निर्णय लिए गए हैं उसे जल्द ही लागू करेंगे और विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया जाएगा। देखिए, लोकसभा से लेकर विधानसभा और नगर निगम की सदन में विपक्ष केवल हताशा, निराशा, चिड़चिड़ेपन के साथ हंगामा करने के उद्देश्य से आता है। जिस विपक्ष ने श्रद्धांजलि सभा का सम्मान नहीं किया हो, जिस विपक्ष ने बजट सुनने तक की सहमति ना दी हो और आज भी जिस हंगामे के साथ सदन के माहौल को खराब करके वो सदन चलाना चाहते थे बिना खेद प्रकट किए, तो सदन ने बहुमत से सर्वसम्मति से संशोधनों के साथ बजट को और जितने एजेंडा थे उन सबको पारित करने का काम किया। मेरा उनसे और आप सबके माध्यम से एक सीधा और सरल प्रश्न है कि जिस टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव कल आया था उसको जिसने सुना नहीं वो क्या उस पर बहस करेंगे? नहीं, कल सदन में सभापति जी ने कहा था या तो आप तख्तियां बाहर ले जाओ। तख्तियां सदन में लेकर आना सदन का अपमान है और सभापति जी ने व्यवस्था दी थी कि या तो 5 मिनट में आप तख्तियां बाहर करो या आप स्वयं बाहर हो जाओ। अब विपक्ष ने खुद बाहर होना तय अपनी मर्जी से किया, तो आज उनको खेद प्रकट करने के लिए कहा। इसमें कहाँ भेदभाव? कठिन जरूर हो सकता है, कठोर जरूर हो सकता है, लेकिन इंदौर के भविष्य के लिए है। 2011 के बाद देश में हर चीज़ के भाव बढ़े, इंदौर में नए 29 गांव मिले। उनको यदि संचालित करना है तो टैक्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट माइक्रो लेवल पर जाके करना होगा। मैं उन सब लोगों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने केवल टैक्स नहीं बढ़ाया, अपने खर्चे कम किए हैं। पिछले 1.5 साल में खर्चा कम करके 30 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम करके दिखाई है। इधर नगर निगम के सभापति मुन्नालाल यादव के मुताबिक आज बजट पर चर्चा और प्रश्नकाल था, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के सभी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया।
इस दौरान सभी पार्षदों को हिदायत दी गई, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा और इसके बाद बहुमत से निगम का बजट पास किया गया है। मैंने तो पूरा प्रयास किया और 2 बार बैठक स्थगित करके पुनः मौका दिया। बाकी सदस्यों में विपक्ष के कुछ गलतियां रही हैं कि जिसके कारण सारे सदस्यों में रोष रहा, जिसका उन्होंने तत्काल विरोध किया। उनका कहना था कि जब इन्होंने बजट सुना ही नहीं और बजट का बहिष्कार करके ये लोग सारे बाहर चले गए थे, तो फिर बजट में बहस के मुद्दे पर इस बात को लेकर रोष था और इसीलिए बजट बहुमत के आधार पर सारे सदस्यों की मांग अनुसार किया गया। कुल मिलाकर इस बार भी हंगामे के बीच बजट जरूर पास हो गया है, लेकिन शहर हित से जुड़े जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी वे सभी सवाल हंगामे और शोर की भेंट चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।